हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस व्लॉग में मैंने आपके लिए फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन के क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। तो ये जो क्लिप है ये है फ्राइडे इवनिंग का। एक्चुअली फ्राइडे को मैं थोड़ा सा लेज़ी सा फील कर रही थी। दोपहर तक काफ़ी सारे काम टालती चली जा रही थी, कुछ करने की इच्छा सी नहीं हो रही थी। ऐसे कभी कभी होता है ना कि आपकी कभी कुछ इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि वही काम रोज़ कर के थोड़ा सा मोनोटनी सी आने लगती है। तो बस उस समय पे मैं क्या करती हूँ कि है ना, एक छोटा ब्रेक ले लेती हूँ। एक ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की मोनोटनी इसको तोड़ने के लिए। तो वही मोनोटनी जब मुझे आज यानी कि फ्राइडे को इस समय पे थोड़ा सा परेशान कर रही थी, तो मैंने एक ब्रेक लिया और आफ्टरनून में एक अच्छी फ़िल्म लगाई और देखी। नेटफ्लिक्स पे एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है अभी जिसका नाम है गुड बाय। तो बस वो फ़िल्म मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें थोड़ा इमोशंस भी था और काफ़ी टचिंग फ़िल्म थी। आप अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगा वो फ़िल्म देख करके। पर उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरे काम जो थोड़े से जल्दी हो जाते हैं रोज़, वो थोड़े से डिले हो गए। जिनमें से एक कपड़े घड़ी करके अपनी अपनी जगह पे रखने का था, एक डिश वॉशर खाली करने का था। तो फिल्म जैसे ही मेरी ख़त्म हुई, क्योंकि एक्चुअली वो फिल्म थी भी ऐसी कि वो एकदम मैं बीच में छोड़ नहीं पा रही थी उसको। तो बस जैसे ही वो ख़त्म हुई तो मैंने अपने काम फटाफट निपटाए। लेकिन थोड़ा सा लो फील कर रही थी मैं उस समय भी। इवनिंग का समय है ये, जब मैं ये डिश वॉशर खाली कर रही हूँ और सब काम जो मैंने पेंडिंग किए, ये सब काम कायदे से मेरे आफ्टरनून तक हो जाते हैं, लेकिन इस दिन थोड़ा डिले हो गए थे। ये फ्राइडे नाइट लगभग 1 बजे का समय है। सुदीप जी का ऑफिस से फ़ोन आया था निकलते हुए कि मैं निकल गया हूँ, अगर तुम लोगों को ड्राइव पे चलना हो तो आ जाओ नीचे। तो हम तीनों तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं ड्राइव पे जाने के लिए। स्पेशली रात को लेट नाइट ड्राइव पे जाना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि रोड्स खाली रहती हैं, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। अदरवाइज़ दिन में तो बहुत ट्रैफिक होता है, इतना मज़ा नहीं आता। और ख़ासकर कि जो ठंड की रातें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं रात की ड्राइव के लिए। तो बस हम लोग ऐसे ही मूड फ्रेश करने के लिए निकल गए थे एक लंबी ड्राइव पे। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी सैटरडे मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह जल्दी काम शुरू हो गए थे, क्योंकि हमें मालूम था कि अब बस कुछ ही समय में वो जो किचन क्लीन करने के लिए हमने बुकिंग की थी अर्बन क्लैप वाले भैया की, वो आने ही वाले थे। उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया था। तो मैं फटाफट चाय नाश्ता सोच रही थी तैयार करके, और फिर किचन की जो भी ये सब है एक्टिविटीज़, इनसे फ्री हो जाऊं जल्दी, क्योंकि एक बार फिर वो आ जाते हैं ना तो फिर तो वो शाम हो जाती है। तो उनको पूरा दिन ही लग जाता है साफ़ करते करते, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छे से क्लीन होता है। हर एक चीज़ निकलती है बाहर, अंदर जाती हैं ड्रॉर्स, एक एक कोने से लेकर के पूरा किचन, यानी आप कह सकते हैं पूरी डीप क्लीनिंग ही होती है। तो ऑब्वियसली उसमें शाम तो हो ही जाती है, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे मैंने और सुदीप जी ने फिर फटाफट अपना किचन के सारे काम ख़त्म करने शुरू कर दिए थे। मैं सामान इधर से उधर लेकर जा रही थी, सुदीप जी भी हेल्प करवा रहे थे। जहाँ रख सकते थे, जहाँ पॉसिबल हो सकता था, जहाँ जगह मिल रही थी, वहाँ सामान हम रखते चले जा रहे थे। क्योंकि घर छोटा है, ऑब्वियसली जगह कम है, स्पेस का थोड़ा सा क्रंच रहता है, तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ सामान फिट करना पड़ता है। ऐसे में घर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली डीप क्लीनिंग वगैरह। किसी एक कमरे की पूरा जब एक कमरा खुलता है तो थोड़ा सा सबको
एडजस्ट करना पड़ता है, बच्चों को भी एडजस्ट करना पड़ता है, हस्बैंड को भी एडजस्ट करना पड़ता है। पर फिर अल्टीमेटली जब टास्क पूरा हो जाता है ना, तो एक जो सुकून मिलता है ना वो बहुत अच्छा होता है, जो आपको लगता है कि आपका पूरा किचन इतना अच्छे से क्लीन हो गया है, सफाई पूरी हो चुकी है, एक बहुत जैसे राहत सी मिलती है इसके बाद। तो बस ये भैया आ गए थे और अपना सारा सामान वगैरह निकाल रहे हैं वो यहाँ पे, और अपने काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो किचन में काम चल रहा है, लंच का टाइम हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्योंकि भूख लग रही है। देखते हैं क्या करते हैं, या तो कुछ ऑर्डर करेंगे या फिर कहीं जाएंगे। थोड़ा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, थोड़ा सामान इस टेबल पे पड़ा हुआ है, थोड़ा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, बॉटल्स वहाँ पे रखी हुई हैं, यहाँ पे भी रखा हुआ है, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ रखा है, यहाँ पे भी रखा हुआ है। तो ये क्या कहेगा? कुछ भी क्या बता? कुछ यानी क्या ऑर्डर करूँ? क्या खाना होना चाहिए बस। दाल रोटी सब्जी, पिज्जा बर्गर नहीं? और तुम? और बज चुका है 3:30 और हम लोगों को भूख लग रही थी। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और काम अभी बाकी ही है किचन में, तो मैंने तो ऑर्डर कर दिया है खाना, और अपने लिए चाय भी ऑर्डर की है क्योंकि बहुत चाय की इच्छा हो रही थी। थोड़ा सा ठंड हो गई है, बाहर अच्छा खासा मौसम हो चुका है, ठंडा, धूप बिल्कुल नहीं है, बादल जैसे हो रहे हैं, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो चाय की बहुत इच्छा हो रही थी, तो मैंने चाय ऑर्डर की है अपने लिए, और बच्चों ने खाना ऑर्डर किया है। जैसे ही आता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल धूप नहीं है, ठंड अच्छी खासी है, चाय की बहुत इच्छा हो रही है। तो बस अभी मेरी चाय आने वाली है, मैंने ऑर्डर कर दी है। जोमेटो स्विगी आने से ये कितना अच्छा हो गया है ना कि आपको भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि आपका किचन कुछ कारण से यूज़ नहीं कर पा रहे हो आप, तो एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपके डोर स्टेप पे आ जाती हैं, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। हेलो जी भैया, भैया मेन रोड पे ही है। तो हमारी चाय आ गई थी, बच्चों का जो एक शेक था, कोई मिल्क शेक था, वो मंगाया था इनने, वो आ गया था। तो हम सब बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि चलो कुछ तो आया। अब हम खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि सुबह से बहुत थकान हो गई थी, क्योंकि क्या हुआ था कि सबने ऐसे तो सुबह चाय मैंने ले ली थी, लेकिन बहुत ही जल्दी जल्दी वाली चाय थी, और बच्चों ने तो कुछ भी नहीं किया था, बच्चों ने तो ना दूध पिया था ना ब्रेकफास्ट किया था। तो ये जो चाय है ये स्टारबक्स से मंगाई थी मैंने। स्टारबक्स से इसलिए मंगाई थी क्योंकि एक तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट चल रहा था, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं थी ये आज के दिन, और दूसरा ये कि मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टारबक्स की जो चाय होती है, वो बिल्कुल घर जैसी चाय लगती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल घर में बनी हुई इलायची वाली चाय है। तो यूजुअली मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी पसंद नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती है, बस चाय ज़रूर वहाँ की बहुत अच्छी होती है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं की हो तो ज़रूर करिएगा, वहाँ की कार्डमम टी बहुत अच्छी होती है स्टारबक्स की। और ये लंच भी आ गया था, तो कबीर को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उसने लंच खोलना शुरू कर दिया था, और हमने मंगाया था लंच में कबीर की तो फेवरेट सेव की सब्ज़ी, वो तो आनी ही थी, सेव की सब्ज़ी, तो एक तो वो थी, और दूसरा था मलाई कोफ्ता। एक नई जगह से ट्राई किया था, इंदौर में एक रेस्टोरेंट है माँ की रसोई करके, तो वहाँ ऐसा सुना है कि बहुत फ्रेश खाना रहता है, बहुत अच्छा खाना रहता है, एकदम घर जैसा रहता है। ज़्यादा कुछ स्पाइसी नहीं था,
बिल्कुल मॉडरेट मसाले थे और माइल्ड सा था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगा, मिर्ची भी ज़्यादा नहीं थी, पर ओवरऑल अच्छा था। और ये देखिए भैया पूरा काम करके अपना चले गए हैं। ये है क्लीनिंग उनकी, देखिए कितना ज़्यादा उनने चमका दिया है सारा पूरा किचन। ये जो कैबिनेट्स है वो, ये वाला जो कैबिनेट है कांच का, ये देखिए, ये शेल्फ्स देखिए, विंडोज देखिए पूरी स्पिक एंड स्पैन कर दी है, एग्जॉस्ट भी स्पिक एंड स्पैन हो चुका है। ये प्लेटफॉर्म प्लस ये जो सारे शेल्फ्स है ये पूरी चमका दिए हैं उन्होंने, अंदर से भी और बाहर से भी। ये देखिए, और ये देखिए बहुत अच्छी सफाई करते हैं ये लोग। फैन देखिए पूरा चमका दिया है, और ये जो मेरा एक्वागार्ड है ये भी पूरा अच्छे से चमका दिया है। फ्रिज का ऊपर तक से पूरा सफाई की गई है, पूरा चढ़ के तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। बहुत अच्छा काम किया हमने, वेरी मच सैटिस्फाइड। तो किचन तो हो गया है क्लीन, अब मुझे लगना है पूरा सफाई में जो चीज़ें वहाँ रखी हुई है, इधर उधर रखी हुई थी, वो मैं ला करके वापस रखूँगी, जमाऊँगी पूरा किचन, फिर झाड़ू पोछा और पूरी डस्टिंग घर की। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई काम होता है तो ऑब्वियसली डस्ट तो घर में आती ही है, आना जाना लगा रहता है बाहर से। और हमारा क्योंकि ऊपर है, ऊपर वाला घर है, तो ऊपर जो टेरेस है वहाँ से काफ़ी धूल वूल आ जाती है जब अंदर बाहर करो तो अभी बस यही सब क्लीनिंग का काम चलेगा। ऑलरेडी बज चुके हैं 5:15, तो यानी मान के चलिए आप, मुझे ये सब पूरा क्लीनिंग करते हुए, सेट करते हुए 7 तो बज ही जाएगा। फिर मैं नहाऊंगी, फिर मिलूंगी आपसे। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और घर हो गया एकदम क्लीन, क्योंकि मैं जब नहाने गई थी उसके पहले मैंने एक सफाई अभियान छेड़ दिया था। घर में पूरा सारा सामान जमाया जो इधर उधर फैला पड़ा था। क्या होता है ना कि जब आपका थोड़ा सा छोटा अकोमोडेशन होता है, ज़्यादा जगह नहीं होती है घर में, तो जैसे हमारा अभी 2 कमरों का ही अकोमोडेशन है और किचन, तो छोटे अकोमोडेशंस में ना जब एक कमरे में अगर हम कोई काम चल रहा है या कुछ डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो ऐसे में सारा सामान उठ करके दूसरे 2 कमरों में चला जाता है, तो उधर जो स्पेस होता है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो हम लोग उसमें थोड़ा सा टाइड अप हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं जो करना चाहते हैं, रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, बच्चे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर ये सब एक दिन के लिए होता है और थोड़ा सा वर्थ इसलिए होता है मैं मानती हूँ, क्योंकि आपका घर इवेंचुअली क्लीन हो जाता है। तो ये सैक्रिफाइस अगर हम कर सकते हैं अपने घर को क्लीन रखने के लिए, चाहे आपका घर छोटा हो पर साफ हो, तो बस यही रहता है। और बच्चों को भी मैं यही बता रही हूँ कि ठीक है थोड़ा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, बट एटलीस्ट आपको फिर एक साफ सुथरा स्पेस मिलता है जिसमें आपको रहने में एक अच्छा फील आता है। कहते हैं ना कि क्लेanलीनेस इज इक्वल टू गॉडलीनेस, तो बस यही है, सफाई बहुत ज़रूरी है जहाँ भी आप रहते हैं। और पहले तो इस पूरे किचन की सफाई मैं अकेले ही करती थी, क्योंकि इतना बड़ा कुछ था नहीं, ये सब शेल्व्स वगैरह जो है ये सब बाद में बने हैं, तो इतने सारे जब शेल्व्स हो गए तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल आने लगा सफाई करने में, तो मैं फिर इन लोगों को बुलाने लगी। अदरवाइज पहले मैं खुद ही करती थी सफाई। किचन अगर छोटा है तो हो सके तो आप खुद ही करिए, क्योंकि खुद से अच्छी सफाई कोई नहीं कर सकता, ये गारंटीड है। जैसे घर की पूरी सफाई मैं ही करती हूँ, ये तो कभी कभार लोगों को बुला के डीप क्लीनिंग करवा लेती हूँ, अदरवाइज रोज की सफाई मैं खुद ही करती हूँ। अब मेरे को अच्छा फील आ रहा है किचन में, देख रही हूँ हर जगह तो चमक रहा है किचन, अच्छा फील आ रहा है, खाना बनाने की इच्छा हो रही है। अभी सोहम की इच्छा है कि मैं उसके लिए हलवा बना दूँ, तो बिल्कुल अभी मैं उसके लिए हलवा बनाने जा रही थी। सूजी का हलवा बनाऊंगी घी डाल करके और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल करके। उसकी रेसिपी मैं आपको कभी और किसी व्लॉग में दूंगी कि मैं कैसे हलवा बनाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। Take very good care of yourselves. I'll see you guys in my next vlog. Bye bye.